ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। अपने किसान को मैं सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपके साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को न धोखा करी पुलिस प्रशासन। यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ में अत्याचार हुआ, धोखा उनके साथ में हुआ है। ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। जो पुलिस वाले आए थे उनको क्या बोला आपने? पुलिस वाले यहाँ पर कुल मिलाकर के रईस के तहत रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, कह रहे हैं ये आंदोलन नहीं होगा खत्म। कैमरा मैन अजय ठाकुर के साथ कुमार गुलाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर हुआ क्या? नहीं खाली करने का, हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर हुआ क्या? नहीं खाली करने का, हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक तो अब राकेश टिकैत आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। अशोक सिंघल, आंदोलन खत्म नहीं करूंगा, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और आत्महत्या की कैमरे पर धमकी। अशोक, बिल्कुल अंजना, उन साफ तौर से राकेश टिकैत यही भाषण कर रहे हैं थोड़ी देर पहले से ही। लगातार उनका कह रहा आंदोलन जारी रहेगा, हम जो है आंदोलन चला के रखेंगे, खाली नहीं करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ अंजना, दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग करके, रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस के जवान पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया इलाके को। पूरी तैयारी आप देख सकते हैं कि किस ढंग से पूरे तैयारी के साथ है। सुरक्षा जैकेट इन्होंने पहनी हुई है। मेरे साथ एसीपी हैं प्रीत बिहार इलाके के वीरेंद्र पुन साहब, उनसे पूछते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था इनको खाली कर देना चाहिए। पिछले काफी दिनों से बॉर्डर को सील किया हुआ है, रोका हुआ है, लोगों को दिक्कत हो रही है, नहीं तो हम अपनी ड्यूटी का पालन करेंगे। खुद मेरे साथ मौजूद है वीरेंद्र पुन साहब। वीरेंद्र जी, क्या आज खाली करवा के रहेंगे? आपको लगता है खाली हो जाएगा बॉर्डर आज? देखिए सर, हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन जो है ना
शुरू से करते आए हैं। कल भी किया था, आज भी किया और कल भी करेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और शांति, सेवा और न्याय दिल्ली पुलिस का हमारा मोटो है, उस पर अटल हैं। उसके लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़े तो हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। लेकिन ये किसान जो बैठे हुए हैं, आंदोलनकारी जो बैठे हैं, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि खाली करो आज, और डीएम ने भी कहा है, तो आपको लगता है आज खाली हो जाएगा ये? हमें अपने पॉइंट पर जो है टाइमली ड्यूटी पे बुलाया गया है। जो कार्रवाई करने के लिए हमें आदेश मिलेंगे हम उसका संपूर्ण और स्वागत करके उसका कार्य करेंगे। अगर वो आराम से खाली नहीं करेंगे तो फोर्सफुली भी खाली कराया जाएगा? ये यूपी एरिया है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगी। वो भी शांति का ही है और मार्ग अपनाएंगे और हम भी शांति से उनके साथ सहयोग करेंगे। नहीं, आप कह रहे थे कि इनको खाली कर देना चाहिए, बहुत दिनों से लोगों को असुविधा हो रही है। ये बट नेचुरल है, क्योंकि जान माल का नुकसान वो हमने अभी पीछे बचाया है। हमने खुद पत्थर खाए, हमने विश्वासघात इनका वो झेला। इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके समय का पालन नहीं किया, स्थान का पालन नहीं किया। इन्होंने हर वो चीज़ वायलेट की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो हमें लगता है कि इनका जो मंतव्य था वो सही दिशा की तरफ मार्गदर्शित नहीं है और इनको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नैतिक जिम्मेदारी ये लेते हुए इनके नेतृत्व का फेलियर है। इन नेतृत्व को अपना एडमिट करना चाहिए अपना फॉल्ट और रिस्पेक्टफुली जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ जरूर अपने निवास स्थान की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अंजना साहब तौर से दिल्ली पुलिस भी तैनात है, यहाँ पर यूपी पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। पूरी कॉर्डर ऑफ कर दिए इलाके को। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आम पब्लिक आई थी, जो पुलिस के समर्थन में नारे लगा रही थी और आंदोलन खत्म करने के लिए यहाँ पे स्थानीय लोग बोल रहे थे, उनको भी यहाँ से भगा दिया गया, पूरा खाली करा दिया गया। तो पुलिस की पूरी तैयारी है यहाँ से किसानों को खदेड़ा जाए, या तो पीसफुली तरीके से या फोर्सफुली तरीके से। एसीपी भी साफ तौर से कह रहे थे कि इनकी मोरल ड्यूटी बनती है। देखिए, पूरा इलाके को बंद कर दिया गया, जबकि आम दिनों में ये रास्ता खुला रहता था अंजना। और आज देख, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरे किसान यहाँ पे बैठे हुए थे जो कि ऊपर चले गए हैं, एक अलग जगह पर भाषणबाजी की जा रही है। लेकिन यहाँ भी पूरा आपको दिखाई देंगे, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस, यूपी पुलिस भी यहाँ भारी तादाद में है अंजना। लेकिन पूरे इलाके में आप देखिए पूरा सन्नाटा है, अभी एक्शन से पहले का सन्नाटा है। और दिल्ली पुलिस तो साफ तौर से कह रही है कि हमको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, अगर उनको जाना ही चाहिए। लोग बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर मंच पर राकेश टिकैत ने रोते रोते किसानों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया है। अशोक बने रहिए, मैं आ रही हूं आपके पास। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, ये राकेश टिकैत ने कहा है। आत्महत्या की धमकी भी दी है उन्होंने। कहा अगर किसानों के साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई, बिल वापसी नहीं हुई, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये कहते हुए राकेश टिकैत वहां पर, ये आप उनका वीडियो देख रहे हैं और मौके पर मौजूद हमारे साथ, सुनिए क्या कहा। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा दिन का घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। आप रो क्यों रहे हो? साजिश खुल गई। टिकैत जी, आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है, मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में। नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं सीधे गाजीपुर बॉर्डर से आज तक आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद का वक्त हो चला है और यहां पर शंखनाद हो चुका है योगी सरकार का। बहुत भारी तादाद में यहां पर पुलिस बल की मौजूदगी। आपको बता दें, ये पूरा का पूरा इलाका जो किसानों से पटा पड़ा हुआ था, इस वक्त यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों का एक जत्था ऊपर जहां किसान मंच बनाया गया है वहां पर मौजूद है। राकेश टिकैत रोते हुए दिखाई दिए। बड़ी खबर आपको दे दें, राकेश टिकैत और उनके साथियों को नोटिस थमा दिया गया है कि आप
अपना आंदोलन खत्म करें और अब यहां से जाएं। आपको बता दें राकेश टिकैत भावुक भी हो उठे, उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, शाम के वक्त से मैं यहां पर लगातार बनी हुई हूं, आपको बता दें वो रोते हुए नजर आए और उन लोगों का ये कहना है कि दरअसल उनका जो शांतिपूर्वक आंदोलन बीते 2 महीनों से ज्यादा वक्त से जारी था उसको कुछ लोगों ने डैमेज किया है। इसी वजह से उस मंच से देखिए किसानों के प्रति जो सहानुभूति लोगों की थी वो भी खत्म हुई है। इसी वजह से राकेश टिकैत ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल लाल किले पर तिरंगे के पैरेलली जो झंडा फहराया गया हम उसके खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाए। आपको बताते चले कि पीछे की तरफ मैं चाहूंगी हिमांशु हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाए, पीछे की तरफ बहुत भारी तादाद में इस वक्त पुलिस बल की मौजूदगी है। मेरठ रेंज के सीनियर यहाँ पर अधिकारी आए हुए थे, उन लोगों ने वहां पर बातचीत की। माना जा रहा है कुछ देर में पुलिस एक्शन ले सकती है, बड़ा एक्शन ले सकती है अगर यहाँ पर किसान नेताओं को समझाया गया और वो नहीं मानते हैं तो क्या राकेश टिकैत की गिरफ्तारी कर ली जाएगी? क्योंकि बार बार उनको समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। पीछे की तरफ हिमांशु जल्दी से आइए, पीछे की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ये नीचे का हिस्सा है। आपको बता दें कि ऊपर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, चूंकि नेटवर्क का जो कनेक्शन है उसको कमजोर किया गया है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बहुत भारी तादाद में यूपी पुलिस की मौजूदगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको बैरिकेड करके रोक दिया गया है। यहाँ पर बहुत भारी तादाद में वो लोग आए थे जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये कहना था कि दिल्ली पुलिस लट्ठी बजाओ, इस तरह की यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी। कुल मिलाकर 2 महीने से ज्यादा वक्त से जो आंदोलन यहाँ पर जारी था, ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के बाद अब वो खत्म हो जाएगा क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। आपको बता दें एक तरफ मेरठ रेंज के सीनियर अधिकारी, गाजियाबाद के डीएम, यहाँ पर नोएडा के अधिकारी, आसपास के जितने भी पुलिस बल के सीनियर ऑफिसर हैं वो लगातार इस जगह पर आ रहे हैं जहां गाजीपुर पर ये आंदोलन चल रहा था। तो क्या अब वक्त आ चुका है कि जब उसको खत्म कर दिया जाएगा? पुलिस क्या बहुत बड़ा एक्शन लेगी? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बताते चले कि यहाँ पर बहुत भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है। राकेश टिकैत से मैंने कुछ देर पहले बातचीत भी की थी, उनका ये कहना था सरेंडर को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि उनके परिवार के लोग, उनकी महिलाएं घर की जो थी वो मुलाकात करने के लिए आई हुई थी, तो माना जा रहा था कि वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत मंच पर पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर जो किसान नेता उनको सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं, उनका ये कहना रहता है कि आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिए। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जिस तरह से बहुत भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है उससे ये इशारा पूरी तरह से साफ है कि यहाँ पर पुलिस बहुत बड़ा एक्शन अब से कुछ ही देर के बाद ले सकती है। समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे उनके साथ तमाम नेता हो, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं, अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, जैसा कि मंच पर रोते हुए राकेश टिकैत भावुक हो गए। जाहिर तौर पर 2 महीनों से ज्यादा के ये आंदोलन जो इस तरह से खत्म होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि किसान बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी और उसका एक्शन ये बता रहा है कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अब एक्ट नहीं बल्कि पुलिसिया कार्रवाई होगी, उसका एक्शन होगा और यहाँ से आंदोलन को खत्म किए जाने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल की जिस तरह की तैनाती है उसी पर हमारे संवाददाता ने यहाँ पर जायजा लिया है। किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर हर पल बदलते हालात के बीच प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये वो जगह है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक तरफ राकेश टिकैत और तमाम दूसरे किसानों को समझाने में जुटी हुई है कि वो अपने आंदोलन को खत्म करें, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए हैं और इनकी 2 लेयर लगाई है। आप देख सकते हैं पीछे भी एक बैरिकेड लगा हुआ है ताकि यहाँ से अगर किसान मूव करते हैं तो दिल्ली के भीतर न प्रवेश करने पाए। इसके भीतर बहुत सारे पुलिस फोर्स है और लोकल लोग भी हैं। लोकल लोग जो यहाँ पर आए हैं उन सब की शिकायत है जो किसान है ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं यहाँ से हटे। जो प्रशासन ने यहाँ तैयारियां की है उसमें भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, रास्ते को बंद कर दिया गया है बैरिकेड से। उसके बाद बस से भी, यानी कि अगर यहाँ से किसान जाने की कोशिश करेंगे तो उनको बस में बिठा करके यहाँ से ले जाया जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से दिल्ली की सीमा के भीतर नहीं घुसने दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर समझाने बुझाने के बाद अगर किसान नहीं मानते हैं तो उनको यहाँ से हटाने का काम कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जितने भी बॉर्डर किसानों ने कब्जे कर रखे हैं वहाँ से उनको हटाया जाए। तो आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम हैं और इन अहम घंटों में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी।
शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि लगातार एक तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले से सामने आई थी, उसने पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसान ऐसे होते हैं, अपने ही झंडे तिरंगे के सामने क्या किसी और झंडे को जगह दी जा सकती है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दे दें, राकेश टिकैत मंच पर रोते हुए नजर आए। वो भावुक हो गए, क्योंकि जाहिर तौर पर 2 महीने से ज्यादा वक्त से लगातार गाजीपुर में जो आंदोलन किसानों का चल रहा था, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। और खबर यह है कि राकेश टिकैत को अल्टीमेटम दे दिया गया है। डीएम की ओर से कहा गया है, गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का नोटिस दिया गया है। राकेश टिकैत को गाजियाबाद के डीएम ने थमाया है नोटिस और कहा गया है कि गाजीपुर बॉर्डर आप खाली कर दें। उनसे यह अपील की गई है, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन राकेश टिकैत मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाए, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हम मानेंगे नहीं। अब राकेश टिकैत को क्या यहां से पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाएगी? वैसे आधे से ज्यादा टेंट यहां पर हटाए जा चुके हैं, जितने भी शौचालय यहां पर लगाए गए थे वो सब उठाकर ले गई है यहां की पुलिस प्रशासन, यानी कि आधे से ज्यादा इलाके को खाली करा लिया गया है। जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है, क्या उसको भी रात भर में खाली करवा लिया जाएगा? क्योंकि भारी तादाद में पुलिस की मौजूदगी इसी बात के संकेत करती है। गाजीपुर बॉर्डर पर आगे क्या होगा? सीधे कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है कुछ ही देर के बाद, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? किसानों का क्या पक्ष है? क्या कह रहे हैं किसान नेता? किस तरह की जानकारी पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक आप? चित्रा, देखिए हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ प्रशासन की एक मीटिंग चल रही है, जिसमें तमाम बड़े जो आला अधिकारी हैं, डीएम, सीनियर एसपी, साथ साथ जो आईजी जोन और एडीजी, ये तमाम लोग इस तरफ मौजूद हैं। और पहली वार्ता जो थी वो लगभग फेल हो गई और उसके बाद जब टिकैत मंच पर आए तो उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब वो नहीं जाएंगे, गिरफ्तारी देनी होगी या फिर वो गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया है उस पर उन्होंने सवाल उठाए और अब पहली वार्ता फेल हो गई है। लेकिन जो लोग उस वार्ता कर रहे थे मंच के पीछे, वो लौट करके आए हैं और प्रशासन ने कहा है कि अभी और बातचीत का दौर चलेगा, यानी कि इस वक्त मान मनोवल का दौर, किसी तरीके से मनाने का दौर चलेगा। दूसरी तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो किसान धरने पर हैं, पूरे टेंट से उन्हें बुला लिया गया है। आप देखिए झंडे लहराते कुछ लोग और वो उस जगह पे जहां पर किसानों का ये धरना चल रहा है, वहां तमाम किसानों को जुटने के लिए कह दिया गया है जो इस वक्त टेंटों में थे। लेकिन प्रशासन इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है कि अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब कुछ भी हो वो यहाँ से नहीं जाएंगे, पूरी रात बैठे रहेंगे और अपने तमाम लोगों को उन्होंने रात भर बैठने को कहा है। सीधे सीधे क्या ऐसा लग रहा है कुमार अभिषेक, क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पर सवाल उठाने के बावजूद जिस तरह की पुलिसिया यहाँ पर मौजूदगी है, क्या ये माना जा सकता है कि राकेश टिकैत को अगर वो नहीं मानते हैं, गिरफ्तारी नहीं देते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो जबरन पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाएगी? क्योंकि अभी जिन अधिकारियों को हमने देखा, हालांकि उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन उनका सख्त रुख ये बता रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ ही देर में पुलिसिया एक्शन हो सकता है। अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, देखिए इस वक्त की जो तादाद है मैं बता दूं, तकरीबन 1000 के आसपास लोग जमा हैं और उतनी ही तादाद में पुलिस जमा है और सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन प्रशासन के पास है कि आज हर हाल में खाली कराना है। पहले वार्ता का दौर चल रहा था, पहले वार्ता का दौर फेल हुआ है, दूसरी वार्ता मुझे लगता है कि शुरू होगी, क्योंकि इस वक्त प्रशासन के लोग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा देर तक ये खिंचता है तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एक्शन हो। हालांकि जो मूड दिख रहा है हमें इस वक्त किसानों के बीच में, वो कहीं ना कहीं इस बात का मूड दिखाई दे रहा था कि एक सम्मानजनक तरीके से यहाँ से वो ले जाए, लेकिन अचानक से ही ये मामला बिगड़ा है। चित्रा, ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मौसमी सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां पर किसानों का ये आंदोलन जारी था, चारों तरफ से पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया है। यहां पर देखिए, यहां पर पुलिस बलों की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन आप दूर से देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स की टीम इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। भारी तादाद में एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस यहां पर मौजूद है, तो वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की ये पूरी टीम आ गई है। यानी कि एक तरफ यहां पर भारी तैनाती, इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस की यहां पर गाड़ियां, साथ ही एम्बुलेंस भी दिखाई दे रहा है।
है और पुलिस बलों की ज्यादा मौजूदगी है। कुल मिलाकर यहाँ पर फुल एक्शन की अब तैयारी है और ऐसा माना जा रहा है कि किसानों का आंदोलन अब कुछ ही देर के बाद यहाँ से खत्म हो सकता है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में उत्तर प्रदेश की पुलिस बस के साथ मौजूद है, माना जा रहा है कि गिरफ्तार करके हो सकता है उसी में बिठाकर लेकर जाया जाए। अगर ये नेता नहीं मानते हैं तो कुल मिलाकर कभी भी यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। इस तरह के संकेत साफ साफ इन तमाम तस्वीरों से दिखाई दे रहे हैं। मौसमी के पास सीधे चलते हैं। मौसमी, गाजीपुर की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण हो, लगातार ये तमाम जो पुलिस बल है वो मूव कर रहे हैं और इलाके को घेर कर रखा हुआ है। कुछ देर में पुलिस का यहाँ पर एक्शन हो सकता है। लेकिन आप सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं मौसमी? देखिए, सिंघू बॉर्डर पे हालात कुछ ऐसे हैं कि सिंघू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पहले यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही की अनुमति थी, लेकिन आप देखिए कुछ इस तरह से लगभग 2 किलोमीटर दूर ही ये बड़े बड़े बोल्डर्स और बैरिकेडिंग के तौर पे लगा दिए गए हैं। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये पहली बैरिकेडिंग नहीं है, इसी तरह की 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, खास तौर से जो नर्व पॉइंट है, यानी कि जिससे यहाँ पे लोग दिल्ली वाले भीतर पहुँचते थे, स्टेज के पास पहुँचते थे, उसको बंद कर दिया गया है। और लगातार पिछले 48 घंटे में हमने देखा है कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जबरदस्त बढ़ा दी गई है। तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, राकेश टिकैत इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। राकेश टिकैत को सुनिए। नहीं होने का। जो पुलिस वाले आए थे उनको क्या बोला आपने? पुलिस वाले यहाँ पर कुल मिलाकर के नरेश टिकैत रो रहे हैं। गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गाँव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कॉज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का क्या? आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को? पुलिस को न धोखा करी, पुलिस प्रशासन यहाँ के मुख्यमंत्री का यहाँ पर राकेश टिकैत भावुक होते हुए आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन बार बार उनकी आंखों से आंसू यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ ही देर में जबरदस्त पुलिस एक्शन यहाँ पर होना है। गाजीपुर बॉर्डर पर कमर पुलिस ने कस ली है, लेकिन किसान भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करे तो करे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मौसमी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा था, राकेश टिकैत कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मौसमी, सिंघू बॉर्डर से मौसमी। चित्रा में ये बता रही थी आपको कि जहां एक तरफ पुलिस की तैनाती लगातार सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती चली जा रही है, लगातार हमने देखा कि बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। यहाँ पे आप देखिए कि अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पे लगाया गया, उसके साथ दिल्ली पुलिस की टुकड़ी मौजूद है। पीछे आप देखिए तो यहाँ एंटी राइट व्हीकल के साथ साथ लगातार तमाम बसों की तैनाती की गई है जो यहाँ पे मौजूद है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों की तो सिंघू बॉर्डर 9 पॉइंट था, सबसे ज्यादा किसान यहीं पे तैनात थे, लेकिन पिछले 48 घंटे में हमने देखा है कि मात्रा थोड़ी कम हुई है। कई लोग अपना ट्रैक्टर लेके वापस पंजाब की ओर गए हैं। अभी भी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, पर कुछ संख्या जरूर कम हुई है। और जो रात भर लंगर हम देखते थे कि 24 घंटे यहाँ लंगर चल रहा है, कीर्तन भजन चल रहा है, लगातार एक ऊर्जा थी। कल देर रात यहाँ पे सन्नाटा पसरा रहा। किसान भी के मन में भी तमाम सवाल है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा तमाम दावे कर रहा है, पर ये तस्वीर ग्राउंड जीरो से एक तरफ पुलिस की संख्या बढ़ती हुई और दूसरी तरफ किसानों की संख्या कम होती हुई। चित्रा, बिल्कुल किसानों की संख्या यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें राकेश टिकैत की ओर से अनशन का ऐलान किया गया है, उनकी ओर से अब अनशन का ऐलान कर दिया गया है। तो राकेश टिकैत देखिए, कुल मिलाकर किसान जिस तरह से अपना आंदोलन लेकर आगे बढ़ रहे थे उनको जन समर्थन भी हासिल था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी ITO पर हुआ या लाल किले पर हुआ उससे जन समर्थन उनका घटा है। और यकीनन सरकार भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। सरकार के पास भी अब एक बड़ा मौका मिल गया है, जब किसानों से जन समर्थन खिंच गया है तो सरकार भी अब
पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी है। हालांकि राकेश टिकैत इस बात को जानते हैं कि तिरंगा के पैरेलली अगर किसी और झंडे को जगह दी जाती है लाल किले पर तो वो पूरी तरह से गलत है। इसी वजह से उन्होंने बार बार कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की हम बात करते हैं। अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। आपको बता दें पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा इलाका गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हजारों की तादाद में किसानों के टेंट थे। अशोक, सीधे आपके पास आते हुए, टेंट भी कुछ उखाड़े जा चुके हैं, किसानों की तादाद भी यहां पर कम हो गई है। आपने कई लोगों से बातचीत की जो विरोध करने के लिए यहां पर आए हुए थे किसानों का, और वो कह रहे थे दिल्ली पुलिस लट बजाओ, इस तरह की भी कुछ आवाजें जहां पर आपकी मौजूदगी थी वहां से हमने उठते हुए सुनी। किस तरह का माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं अशोक? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे जो माहौल हुआ करता था आज से पहले, चहल पहल होती थी, लंगर लगे होते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज यहाँ पर फोर्स ही फोर्स दिखाई दे रही है, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इलाके को। जो सड़कें दिल्ली या गाजियाबाद यूपी जहाँ भी जाती थी, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस देख सकते हैं कि आंसू गैस के छोड़ने की पूरी तैयारी, अगर कोई भी ऐसी मामला होता है, ऐसी घटना होती है, पूरी तैयारी में रैपिड एक्शन फोर्स है। यहाँ पे एडीजी आए हुए यूपी पुलिस के और आला अधिकारी मौजूद हैं, लगातार आंदोलनकारियों से बात कर रहे हैं। उधर दिल्ली बॉर्डर की तरफ, गाजियापुर बॉर्डर से लगते दिल्ली के इलाके में पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, कहीं बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एसीपी प्रीत बिहार बलवीर वीरेंद्र पुंज से बात की थी। उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि खाली करके जाएं किसान, खुद ही उनको आंदोलनकारियों को जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, जो भी हमारी ड्यूटी कहेगी। बहुत दिनों तक इस इलाके को हम लोग पूरा बंद नहीं होने देने चाहते, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, रैपिड एक्शन के जवान पूरी तरीके से तैयार है। और बेशक राकेश टिकैत ने अभी भाषण भी किया, उन्होंने कहा कि वो आत्महत्या करने को तैयार है, बेशक वो आंदोलन आगे कंटिन्यू करने को तैयार है, अनशन करेंगे, लेकिन यहाँ पुलिस की पूरी तैयारी है और पुलिस डीएम ने भी ऑर्डर किया कि खाली किया जाए। लेकिन इसीलिए बार बार यूपी पुलिस के अधिकारी आंदोलनकारियों को समझा रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, खाली कीजिए, लोगों को परेशानी हो रही है, शांति के साथ वो अपील कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, अगर वो शांति से नहीं उठे तो दूसरा रास्ता भी पुलिस अपना सकती है। इसीलिए पूरी तैयारी में है पुलिस के लोग, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, तमाम लोगों ने यहाँ पूरी तैयारी कर किया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के धरने होते थे वहाँ भी सन्नाटा है, उतनी चहल पहल बाकी दिनों की तरह नहीं है। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है अशोक। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कुल मिलाकर आपको बता दें, गाजीपुर का ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक पिछले 2 महीने से चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह की अराजकता 26 जनवरी को पैदा हुई, उसके बाद से पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। कुछ ही देर में माना जा रहा है यहाँ पर पुलिस से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन राकेश टिकैत ने अनशन को लेकर क्या कुछ कहा है मन से जब वो संबोधित कर रहे थे, किस तरह से वो बार बार भावुक हो उठे, सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत को। क्या बातें करी उन्होंने? मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा। तो आपने सुना राकेश टिकैत किस तरह से कह रहे हैं कि आसपास के गांव वाले अगर नहीं आते तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अनशन का ऐलान राकेश टिकैत की ओर से कर दिया गया है, लेकिन उनको भी पता है कि जितना खामियाजा होना था उसको वो उठा चुके हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। यकीनन आखिरी दांव किसान नेता की ओर से जरूर चला जा रहा है, क्योंकि इस तरह से किसान आंदोलन दम तोड़ देगा यकीनन ये कोई भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि लगातार उनकी आवाज बुलंद हो रही थी और सरकार के लिए कई दौर की बातचीत के बाद भी जब बीच का रास्ता नहीं निकल रहा था तो सरकार के लिए भी ये मुश्किल की घड़ी थी। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से देश का तंत्र पूरी तरह से शर्मसार हुआ, उसने किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, लाल किला हिंसा मामले में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरे मामले की जांच करेगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। लाल किला हिंसा मामले में देशद्रोह का केस दर्ज है, स्पेशल सेल करेगी जांच और यूएपीए के तहत सभी जगहों पर हुई हिंसा की जांच की जाएगी। एक बार फिर से मैं चाहूंगी हिमांशु, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। यहां पर आप देखिए बैरिकेड के उस तरफ
तरफ किस तरह से बहुत भारी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है, यूपी पुलिस की तैनाती है, वहां पर बस लगाई गई है। पीछे की तरफ आप देखेंगे पुलिस की कई गाड़ियां आपको कतारों में नजर आएंगे। ऊपर की तरफ हिमांशु आप लेफ्ट की तरफ ऊपर की तरफ दिखाइए किस तरह से जवान यहां पर पूरी तरह से तैनात हैं, यानी कि किसी भी हिंसा से निपटने के लिए सिर पर हेलमेट है, हाथ में उनके वो तमाम सामान जिससे कम से कम वो अपनी भी सुरक्षा कर पाए और गिरफ्तारी की जा सके। ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा गाजीपुर का ये फ्लाईओवर, आपको बता दें कि यहीं पर आगे की तरफ एक मंच बनाया गया है जहां पर किसान नेता लगातार संबोधित कर रहे हैं और वहीं पर राकेश टिकैत बातचीत भी कर रहे थे। डीएम की ओर से क्या कुछ अल्टीमेटम दिया गया है, कैसे कहा गया है राकेश टिकैत और तमाम नेताओं को कि आप इस इलाके को खाली कीजिए, डीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया है, अब जरा वो सुन लीजिए गाजियाबाद के डीएम को। वो स्थल अवैध है 133 के तहत, पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है, आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे, क्या टाइमिंग? वो स्थल अवैध है 133 के तहत, पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है, आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है, इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे, क्या टाइमिंग? वो स्थल अवैध है 133 के तहत। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवेंद्र श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, जो लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त न सिर्फ गाजीपुर में बल्कि सिंगू बॉर्डर पर भी बने हुए हैं। लेकिन गाजीपुर में माना जा रहा है कुछ ही देर के बाद पुलिस से एक्शन हो सकता है, क्योंकि राकेश टिकैत मानने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तार करके ही पुलिस उनको यहां से लेकर जाएगी और सारे टेंट हटाए जाएंगे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज की ये रात, जिस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है, यकीनन वो कुछ अच्छे संकेत नहीं कर रही है। ऐसे में अगर किसान नेता नहीं मानते हैं तो फिर गिरफ्तारी की जाएगी उन नेताओं के खिलाफ जिनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। आगे का रास्ता अब क्या होगा, इस पर लगातार बनी हुई है आज तक की नजर। गाजीपुर से शंखनाद आप देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाइएगा मत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।